राधे राधे सखियों, जय श्री कृष्णा। आज मैं गज और ग्राह के पूर्व जन्म की कथा सुनाऊंगी। बहुत ही सुंदर कथा है, लेकर आई हूँ। पहले एक छोटा सा भजन कीर्तन कर लेते हैं, उसके बाद कथा कहेंगे। सदा भवानी दाहिने सन्मुख खड़े गणेश, 5 देव मिली रक्षा करे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। पत्थर की मूरत बोल पड़ी, भोले की शिवलिंग बोल पड़ी। क्या मुझे मनाने आया है, भोले की शिवलिंग बोल पड़ा। क्या मुझे मनाने आया है, क्या मुझे मनाने आया है, क्या मुझे मनाने आया है। तेरे घर में मैया तड़पे रही, क्या तुझे दर्श नहीं आया है। तेरे घर में बाबा तड़पे रहे, क्या तुझे दर्श नहीं आया। पत्थर की मूरत बोल पड़ी, क्या मुझे मनाने आया है। पत्थर की मूरत बोल पड़ी, क्या मुझे मनाने आया है। वो खाने को तरस रही, क्या मुझे मनाने आया है। पत्थर की मूरत बोल पड़ी, क्या मुझे मनाने आया है। तेरे घर में बाबा भूख है, क्या तुझे दर्श नहीं आया है। तेरे घर में भैया भूखे हैं, क्या तुझे दर्श नहीं आया है। क्या तुझे दर्श नहीं आया है, क्या तुझे दर्श नहीं आया है। तेरे घर में भैया भूखी है, वो खाने को तरस रही। तेरे घर में मैया भूखी है, वो दाने को तरस रही। पत्थर की मूरत बोल पड़ी, क्या मुझे मनाने आया है। तू छापन भोग ले आया है, तू छापन भोग ले आया है। तेरे घर में मैया भूखी है, तू छापन भोग ले आया है। तेरे घर में मैया भूखी है। पत्थर की मूरत बोल पड़ी, क्या मुझे मनाने आया है। पत्थर की मूरत बोल कर पड़ी, क्या मुझे खिलाने आया है। पत्थर की मूरत बोल पड़ी, तू जल का लोटा लाया है। तेरे घर में मैया प्यासी है, तू जल का लोटा लाया है। तेरे घर में मैया प्यासी है, वो बूंद बूंद को तरस रही, क्या तुझे दर्श नहीं आया है। वो बूंद बूंद को तरस रही, क्या तुझे मुझे पिलाने आया है। पत्थर की मूरत बोल पड़ी, क्या मुझे मनाने आया है। तेरे मुझे लाल चुंदरिया लाया है। तेरे घर में मैया तरस रही, तू लाल या लाया है। तेरे घर में मैया तरस रही, वो फटा पुराना पहन रही, वो फटा पुराना पहन रही।
तू मुझे पिन्हाने आया है पत्थर की मूरत बोल पड़ी। तू मुझे मनाने आया है पत्थर, तू अपनी माँ को मना लेना, तू अपनी माँ को मना लेना, सीने से उसे लगा लेना, तू अपनी माँ को मना लेना, सीने से उसे लगा लेना, तू अपनी माँ को मना लेना, सीने से उसे लगा लेना। तेरे सारे कष्ट मिटा दूंगा, क्या मुझे मनाने आया है अब। तू अपने पिता को पिला देना, तू अपने पिता को खिला देना, गले से उन्हें लगा देना, गले से उसे लगा लेना। तेरे सारे कष्ट मिटा दूंगा, तेरे सारे कष्ट मिटा दूंगा, क्या मुझे मनाने आया है पत्थर की मूरत बोल पड़ी। क्या मुझे मनाने आया है पत्थर की मूरत बोल पड़ी। क्या मुझे मनाने आया है। तू लाल चुंदरिया लाया है, तू लाल चुंदरिया लाया है, मुझे लाल चुंदरिया लाया है। तेरी मैया घर में तड़प रही, तेरे मैया फटी पुराना पहन रही, तेरी बाबा फटे पुराने पहन रही। अपने बाबा को तुम मना लेना, गले से उन्हें लगा लेना। अपने बाबा को तुम मना लेना, गले से उन्हें लगा लेना। तेरे सारे कष्ट मिटा दूंगा, तेरे सारे कष्ट मिटा दूंगा। क्या मुझे मनाने आया है पत्थर की मूरत बोल पड़ी। क्या मुझे मनाने आया है पत्थर की मूरत बोल पड़ी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब गज और ग्राह की कथा शुरू करते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, उस समय ब्रह्मा, शंकर, ऋषि, गंधर्व आदि सभी भगवान की स्तुति करके पुष्पों की वृष्टि करने लगे। सब लोग भगवान की परिक्रमा करके अपने अपने लोक को चले गए। गजेंद्र भगवान के स्पर्श से अज्ञान से मुक्त हो गया था। वह गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का राजा था। उसका नाम इंद्रधूम्न था। राजा इंद्रधूम्न राजपाट त्याग कर मल्य पर्वत पर तपस्वी भेष में रहते थे। एक समय वे स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की आराधना में मौन बैठे थे। उसी समय अगस्त मुनि अपने शिष्यों सहित वहां आए। राजा को निश्चल भाव से बैठा देखकर अपना अतिथि सत्कार न करने के कारण वे क्रोधित हुए और राजा को श्राप दिया कि अभिमान बस ब्राह्मणों का अपमान करने के लिए हाथी के समान बैठा है, अतः तू हाथी की योनि प्राप्ति कर। सुखदेव जी बोले, हे राजन, श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, अगस्त जी राजर्षि इंद्रधूम्न को श्राप देकर चले गए। राजा ने प्रारंभ भोग समझकर संतोष किया और हाथी की योनि में जन्म लिया, किंतु पूर्व जन्म के संस्कार से हाथी की योनि में भगवान की स्मृति बनी रही। हे राजन, मैंने तुम्हें गजेंद्र उद्धार की कथा सुना दी। जो पुरुष प्रातः काल उठते ही पवित्र मन से इस गजेंद्र स्तुति का पाठ करता है, उसे भगवान की प्राप्ति होती है। उसके संपूर्ण दुख दूर हो जाते हैं।
श्री भगवान ने स्वयं कहा है, जो पुरुष रात के पिछले पहर में उठकर एकाग्रचित से मेरा तथा गजेंद्र सरोवर पर्वत कंदरा ब्रह्मा जी, शिव जी तथा मेरे निवास स्थान का, मेरे संपूर्ण आयुधों का तथा गरुण, लक्ष्मी, देवर्षि, नारद, शंकर जी, भक्त प्रहलाद, मत्स्य, कच्छप, वराह आदि का स्मरण करता है, वह सब पापों से छूट जाता है। जय हे प्रभु। हे प्यारे गजेंद्र, जो ब्रह्म मुहूर्ति में जगकर तुम्हारे द्वारा की गई मेरी स्तुति का पाठ करेगा, उसे मैं उत्तम बुद्धि दूंगा। इतना कहकर भगवान अपने धाम को चले गए। गए देव ब्रह्मा के पासा, ब्रह्म गए निज प्रभु ही निवासा। देव ने स्तुति किन्हीं भारी, प्रगट भये तब श्री असुरारी। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, 5वें मनु रैवत हुए। ये तामस मनु के संगी भाई थे। उनके पुत्रों के नाम अर्जुन, बलि, विंध्य आदि थे। विभु नाम का इंद्र था। रथ नाम के प्रधान देवगण थे। हिरण्य, रूपा, देवर्षिरा, उधर बाहु आदि सप्तऋषि थे। शुभ्र ऋषि की भार्या विकुषणा के गर्भ से भगवान वैकुंठनाथ का अवतार हुआ, जिन्होंने लक्ष्मी जी के कहने पर वैकुंठ धाम का निर्माण किया। 6वें मनु चाक्षुष थे। इनके पुत्र पुरु, पुरुष, सुधुम आदि थे। मलद्रुम इंद्र का नाम था। आपा आदि प्रधान देवता थे। हविष्यमाल तथा वारक आदि सप्तऋषि थे। वैराज की भार्या संभूति के गर्भ से अजित भगवान का अवतार हुआ। उन्होंने समुद्र मंथन में देवता तथा दैत्यों की सहायता की थी तथा कच्छप अवतार भी ग्रहण किया था। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान ने कच्छप अवतार किस प्रकार धारण किया तथा समुद्र मंथन किस उद्देश्य से किया गया, उसकी कथा मुझे समझा कर कहिए। सूत जी बोले, हे सौनक आदि ऋषियों, राजा परीक्षित के ऐसे वचन सुनकर ऋषि श्री सुखदेव जी अति प्रसन्न हुए और बोले। सुखदेव जी बोले, हे राजन, राजा बलि के राज्य में दैत्य, असुर तथा दानव अति प्रबल उठे थे। उन्हें शुक्राचार्य जी की शक्ति प्राप्त थी। इसी बीच में दुर्वासा के श्राप से तीनों लोकों सहित देवराज इंद्र शक्तिहीन हो गया था। दैत्यों की बढ़ती हुई प्रबल शक्ति को देखकर देवताओं को विशेष चिंता हुई। वे सब ब्रह्मा जी के पास गए। उस समय दैत्यराज बलि का राज तीनों लोकों पर था। देवता सदा उसके भय से भयभीत रहते थे। वे सदा देवता ब्रह्मलोक में गए तथा ब्रह्मा जी को साथ लेकर वैकुंठ धाम में श्री वैकुंठ नाथ के पास गए। वहाँ पर उन्हें कुछ भी दृष्टि न आया। तब ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले, हे देव, आप निर्विकार होकर भी इस विकार युक्त सृष्टि की रचना करते हैं। आप ही आदि पुरुष परमात्मा हैं। आप अनुमान के द्वारा ही जाने जाते हैं। आपको हमारा नमस्कार है। आप सतयुग, त्रेता युग तथा द्वापर में प्रकट रूप से विद्यमान रहते हैं। इस रथ रूपी शरीर के आप ही आधार रूप हैं। हे परमात्मा, यह सृष्टि आपने ही बनाई है। इसी जरायु, स्वेदज, अंडज तथा उद्भिज, ये 4 प्रकार की सृष्टि आपने ही उत्पन्न की है। हे विश्वान, यह चंद्रमा आपका मन है, सूर्य आपके नेत्र हैं, अग्नि आपका मुख है, काल रूप मृत्यु भी आप ही हैं, दिशाएं आपके कान हैं, वायु आपकी श्वास है, नाभि आपका आकाश है। हे विराट स्वरूप परमात्मा, आप हम पर प्रसन्न होइए। मैं, शंकर, इंद्र, समस्त प्रजापति, लोकपाल आप ही से उत्पन्न हुए हैं। आपके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य तथा चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। हे परमात्मा, हम आपके दर्शनों के अभिलाषी हैं। आपकी मंद मुस्कान, मधुर चितवन के दर्शन करना चाहते हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं। मनुष्य जो कर्म करता है उनमें से अधिकांश विफल ही हो जाते हैं। जो कर्म आपके द्वारा होते हैं वे भी फलदायक तथा
हितकारक होते हैं, क्योंकि वे निष्काम भाव से होते हैं। हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। प्रगट होए प्रभु की आदेशा, समुद्र मथो संग ले असुरेशा। नीति वासुकी नाग बनाओ, मंदराचल की रही चलाओ। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने अपनी देवमयी वाणी से भगवान की इस प्रकार प्रार्थना की, तब भगवान देवताओं के बीच में प्रकट हो गए। उनके सर्वांग सौंदर्य से अपूर्व थे। चतुर्भुज स्वरूप, पीताम्बर पहने, किरीट कुंडल धारण किए हुए, कंठ में वनमाला तथा कुसुममणि धारण किए हुए, मंद मंद मुस्कुराहट से सबको आनंदित करते हुए प्रकट हुए। सब देवताओं के साथ ब्रह्मा जी ने स्तुति की। तब भगवान मधुर वाणी में बोले, हे ब्रह्मा, शंकर तथा देवताओं, तुम सब